मणिपुर में जिन महिलाओं का रेप हो रहा है, रेप करके नंगा घुमाया जा रहा है, क्या वो महिला भारत की माताएं नहीं है, भारत की बहनें नहीं है और भारत माँ वो नहीं है? तो इस सवाल पर अमित शाह को सामने आना चाहिए, इस सवाल पर बातें रखनी चाहिए। इन सवालों को भटकाने के उद्देश्य से अमित शाह हो या इनकी तथाकथित मनुस्मृति जी हो, ये लगातार मणिपुर के सवालों से सदन को भटकाने के लिए नई नई बातें बोलते रहे। अब आप देख लीजिए, बीबीसी के साथ उसका अभी वो आया है, स्टेटमेंट आया है। कलावती ने खुद बोला कि जब मेरे से राहुल गांधी मिले उसके बाद से मेरी जिंदगी संवर गई है। ठीक है, उनको जो है 3 लाख रुपया एट ए टाइम सपोर्ट मिला था और बाद में वहां से फिर उसको 30 लाख रुपए का सपोर्ट मिला। राहुल गांधी पर बहस नहीं हो रही थी सदन में, मणिपुर पर होम मिनिस्टर की हैसियत से उनको जवाब देना था कि मणिपुर में 3 महीने तक ये पूरा आग क्यों जला रहा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हुआ। होम मिनिस्टर की हैसियत से वो बिल्कुल नकारा साबित हुए। वहाँ अमित शाह 2-2 बार गए और अमित शाह जहाँ जाते हैं आग लगाने का काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, दंगे भड़काने का काम करते हैं। वैसे ही भाजपा देश से गद्दारी करने वाली पार्टी है। ये अडानी अंबानी की पार्टी कलावती के तस्वीर को क्या समझेगा? ये पहला ऐसा संसद बना है जिसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, होम मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, मिनिस्टर्स ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं। इनको अब भारत के संविधान से संसद नहीं चलाना, इनको मनुस्मृति से संसद चलाना है। जिस मनुस्मृति ने समाज के बहुसंख्यक वर्गों को एक किनारे करके खड़ा कर दिया है, नो यू ऑल आर नॉन टचेबल, अछूत हो। देश के संसद का ये मजाक बना रहे हैं, देश की संसद की जो गरिमा है इसको गिरा रहे हैं। ऐसे तो ये हम तो मानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र इनकी चीज इनकी भाषा में नहीं है, ये राजशाही को स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। ये पार्टी जो है मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए ये झूठे बोल रही हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर वो स्मार्ट सिटी कहाँ गया, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गया 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में आना, कहाँ गया 100 दिन के अंदर जो है वो काला धन जो देश के अंदर वापिस आ रहा था, कहाँ गया वो MP लोगों ने जो गोद लिया था गाँव को, आज उस गाँव का क्या हालत है, पूछिए इनसे। कभी कभी मुझको, मेरे जैसे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, क्या हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा भी है, क्या हमारे प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र का ज्ञान है, क्या हमारे प्रधानमंत्री को समाजशास्त्र का ज्ञान है, क्या हमारे प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास का ज्ञान है? तो मुझको इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या ऐसा है। और झूठ की राजनीति अब देश में चलने वाली नहीं है। झूठ उसका आरोप लगा करके देश को बलगला रही है। अब NDA के खिलाफ इंडिया की ताकत मजबूत हुई है, इससे मोदी और अमित शाह घबरा गए हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये मजाक है एक बूढ़ी महिला का, जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर में मजाक बनाया। कलावती कौन है, कलावती का क्या हुआ? अरे आप अगर थोड़ी सी भी दया है इस तरह से जा करके मणिपुर की जो महिला जिसको नंगे करके घुमाया गया, एक बार गृह मंत्री की हैसियत से अभी तक एक बार मिलने गए हैं क्या? इसका वो जवाब दें। मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर अब तक व्यवस्थित क्यों नहीं हुआ, मणिपुर अब तक कंट्रोल में क्यों नहीं आया? मणिपुर में आज भी जो 2 समाज आपस में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसको रोकने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री को बिल्कुल मणिपुर पर बोलना चाहिए। 2024 में इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये इलेक्शन लड़ सके, पब्लिक का सामना कर सके। ये मुद्दे से भटका रहे हैं पब्लिक को, लेकिन इस बार पब्लिक जो है इंडिया के साथ खड़ी है, पब्लिक जो है वो इंडिया का साथ देगी। तो एक तरफ पूरी जनता खड़ी है, एक तरफ अडानी अंबानी का पूरा टीम खड़ा है। तो मुझको लगता है आने वाला समय में इस देश का नौजवान, इस देश का कर्मचारी, इस देश का शिक्षक, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का तमाम कामगार लोग और इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित जो मणिपुर में देख रहा है, सभी लोग मिल करके एक साथ खड़े होंगे तो ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में मुझको लगता है कि आउट कर देंगे इस व्यवस्था से। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद भवन के अंदर बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र की कलावती पर दिए गए बयान पर कलावती का खंडन मीडिया के अंदर चल रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कलावती ने खुद कई मीडिया चैनलों में ये बयान दिया कि अमित शाह ने जो दावा किया है देश की संसद के अंदर, वो उनका दावा झूठा है। अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि आखिर अमित शाह ने संसद के अंदर ये झूठा बयान क्यों दिया। इसी पर दरभंगा के अंदर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर के, और फिर संसद में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयान के ऊपर, वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि दरभंगा की जनता अमित शाह और मोदी के इस बयान पर क्या सोचती है। तो आइए सुनते हैं दरभंगा की जनता को। जिस तरीक़ा से अमित शाह का संसद में बयान आया कलावती को लेकर के, आप लोग क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, जो गृह मंत्री के पद पर, जो एक हमारे देश की सम्मान के पद पर रहते हुए, जिस पद पर रहते हुए, जो गरिमामय पद पर रहते हुए इस तरह का झूठ जो परोसा जा रहा है,
सबसे पहले तो हम इस घटना का ये जो बयान है गृह मंत्री का, उनको तो पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। जब ये जिस कलावती के बारे में ये कह रहे हैं, उस कलावती ने खुद बयान दिया है कि राहुल गांधी ने हमको उस समय मिला 3 लाख रुपये का चेक दिया और फिर 30 लाख का ट्रांसफ़र किया और उसके बाद हमारी पूरी परिस्थिति बदली, हमारे ये रहा। और वो अमित शाह जो देश को पूरा तरह से कहिए कि झूठ की खेती करते हुए, जब वो नरेंद्र मोदी 15 लाख काला धन आ जाएगा, 15 लाख लाया जाएगा, तो वो जुमलेबाजी कह करके इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, झूठ की खेती को बचाने की कोशिश करते हैं। और वो सदन जैसे बहस में, जहां मणिपुर पर बहस हो रही थी, राहुल गांधी पर बहस नहीं हो रही थी, सदन में मणिपुर पर होम मिनिस्टर की हैसियत से उनको जवाब देना था कि मणिपुर में 3 महीने तक ये पूरा आग क्यों जला रहा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हुआ। होम मिनिस्टर की हैसियत से वो बिल्कुल नकारा साबित हुए। वहाँ अमित शाह 2 बार गए और अमित शाह जहाँ जाते हैं आग लगाने का काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, दंगे भड़काने का काम करते हैं। और इसलिए देश के अंदर में अगर अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, झूठ से मुक्ति चाहिए, तो ज़रूर ही ये ऐसे झूठा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, गृह मंत्री हो, इन लोगों से मुक्ति की ज़रूरत है। क्या कहेंगे संसद के अंदर अमित शाह का बयान आना कलावती को लेकर के, कलावती का फिर उस पर खंडन आना, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मैं कलावती के मैं पहले बात करूंगा, लेकिन मेरे को बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये पहला ऐसा संसद है जिसके अंदर कि कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं, कोई एक एमपी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, वो ऑन रिकॉर्ड चढ़ता है। ये पहला ऐसा संसद बना है जिसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, होम मिनिस्टर ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, मिनिस्टर्स ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, जो बातें हैं। अब आइए कलावती की बातें। कला देख लीजिए, बीबीसी के साथ उसका अभी वो आया है, स्टेटमेंट आया है। कलावती ने खुद बोला कि जब मेरे से राहुल गांधी मिले उसके बाद से मेरी ज़िंदगी संवर गई है। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये पार्टी जो है मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए ये झूठे बोल रही हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर वो स्मार्ट सिटी कहाँ गया, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गया 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में आना, कहाँ गया 100 दिन के अंदर जो है वो काला धन जो देश के अंदर वापस आ रहा था, कहाँ गया वो एमपी लोगों ने जो गोद लिया था गाँव को, आज उस गाँव का क्या हालत है, पूछिए इनसे। अब जब इनसे लोग पूछते हैं तो ये कहते हैं नहीं वो तो बस ऐसे ही था, जुमला था और ऐसे था और ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये लोग अभी इन्होंने जो ये स्टेशन सबका जो ये किया है कि भाई दरभंगा स्टेशन और सकरी स्टेशन शिलान्यास हो गया है, बहुत सारे इनके चीज़ों का शिलान्यास हुआ है, उसका रिजल्ट क्या हुआ ज़मीन पे? ठीक है, आप देखिए कि जो दरभंगा से लेके और नरकटियागंज तक का जो दोहरा रेलवे ट्रैक का जो ये होना था उसको कैंसिल कर दिया है, उसका फंड को खत्म कर दिया है। क्या लग रहा है ये 2024 जो नज़दीक आ रहा है, क्या उसका असर पड़ता? बिल्कुल 2024 में इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये इलेक्शन लड़ सके, पब्लिक का सामना कर सके। ये मुद्दे से भटका रहे हैं पब्लिक को, ये उन तरफ जा रहे हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 24 से पहले इस देश के अंदर आग लगे और उस आग का फायदा हो और ये गोलबंद करके अपना वोट लेके साइड हो जाए। लेकिन इस बार पब्लिक जो है इंडिया के साथ खड़ी है, पब्लिक जो है वो इंडिया का साथ देगी। अमित शाह का बयान आया जिसको लेकर के आप चर्चा हो रही है, आप लोग यहाँ पे दरभंगा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह को पहले ये बताना चाहिए देश को कि उनके तमाम सांसद को उन्होंने कहा था कि एक गांव गोद में लेने के लिए, तो उनके जितने एमपी है 300 के प्लस एमपी है, तो 300 प्लस गांव का तस्वीर देश के सामने रखना चाहिए कि उस गांव का क्या हुआ। आज वो गांव पानी के लिए ललायित है, वो गांव आज भूख गरीबी से झेल रहा है। इस पर जवाब देने के बजाय ये अमित शाह देश को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपको अमित शाह के बारे में समझना होगा कि अमित शाह लगातार कई बातें ऐसे बोलते हैं जिस बात का न सिर होता है न पैर होता है। सिर्फ उनके एजेंडा में रहता है कि जो बातें चल रही है, जो मुख्य सवाल है इस देश का, मुख्य सवाल अभी मणिपुर है, मुख्य सवाल बेरोजगारी है, मुख्य सवाल भ्रष्टाचार है, मुख्य सवाल बेकारी है। इन सवालों से भटकाना है तो कुछ बोल देना है। आपको कलावती के संदर्भ में साफ साफ है, बीबीसी ने अभी स्टेटमेंट ने चलाया था, कलावती से मिला और कलावती ने साफ कहा कि नहीं, मैं तो तब बदली हूँ जब मुझसे राहुल मिले हैं, मैं तब बदला हूँ जब कुछ पैसे राहुल ने मुझे चेक के रूप में दिया और कुछ पैसे बाद में बैंक में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद से हमारे जीवन में एक बदलाव आया और आज तक केवल और केवल हमारे बदलाव का मुख्य कारण राहुल है। दूसरी बात, अब गृह मंत्री की बात करते हैं। पूर्णिया में आए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है।
जबकि आपको पता होगा पूर्णिया में क्या हो गया। दूसरी बात, 15 लाख के सवाल पर उन्होंने कहा जुमला है। तीसरी बात कि अग्निवीर का सवाल आया पिछले दिनों, उस सवाल पर लगातार कह रहे थे अग्निवीर के होने से ऐसे होगा, देश में तरक्की होगा, देश का सीमा रक्षित होगा। सबसे पहले तो मणिपुर को बचा लो। आज मणिपुर में जिन महिलाओं का रेप हो रहा है, रेप करके नंगा घुमाया जा रहा है, क्या वो महिला भारत की माताएं नहीं है, भारत की बहनें नहीं है और भारत माँ वो नहीं है? तो इस सवाल पर अमित शाह को सामने आना चाहिए, इस सवाल पर बातें रखनी चाहिए। इन सवालों को भटकाने के उद्देश्य से अमित शाह हो या इनकी तथाकथित मनुस्मृति जी हो, ये लगातार मणिपुर के सवालों से सदन को भटकाने के लिए नई नई बातें बोलते रहे हैं। क्या लगता है? ये दरअसल में स्पष्ट है कि इनको अब भारत के संविधान से संसद नहीं चलाना है। अच्छा, इनको मनुस्मृति से संसद चलाना है, जिस मनुस्मृति ने समाज के बहुसंख्यक वर्गों को एक किनारे करके खड़ा कर दिया है कि नो यू ऑल आर नॉन टचेबल, अछूत हो, और एक तरफ जो है बड़े लोगों को खड़ा कर दिया। तो ये इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, एक तरफ बड़े लोग, एक तरफ पिछड़े और दलित शोषित पीड़ित लोग। पिछड़े दलितों का आवाज़ बनने का इनको कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आवाज़ बन रहा है उनके खिलाफ कैसा माहौल बना रहे हैं, किस प्रकार से माहौल उनका उड़ा रहे हैं, ये इंडिया नहीं है, ये घमंडियाँ हैं। तो निश्चित रूप से अमित शाह कहीं ना कहीं इनकी जो मनोदशा है वह मैं मानता हूँ ये मानसिक विकृति का शिकार तो नहीं हुए हैं, लेकिन देश में अपने तरह का विकृति, नागपुर का कानून थोपने का प्रयास करते हैं, जिससे मुझको लगता है कि भारत के डेमोक्रेसी पर संकट उत्पन्न हो सकता है। कल मोदी जी का भी संसद में स्पीच था, उन्होंने कहा कि जो भारत स्वच्छ अभियान था उसके तहत भारत के हर गरीब घर के लोगों को, परिवार को जो सालाना 50,000 रुपये की बचत हो रही है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी हो रहा है क्या? देखिए, दरअसल में अब मैं थोड़ा सा विषयांतर नहीं होता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, कभी कभी मुझको, मेरे जैसे लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है, क्या हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा भी है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र का ज्ञान है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को समाजशास्त्र का ज्ञान है? क्या हमारे प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास का ज्ञान है? तो मुझको इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ऐसा है। इसलिए होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का, ये पूरी उस टीम का, गृह मंत्री का बयान ऐसा बयान होता है जिस बयान का ज़मीन पर कोई मतलब नहीं होता है। आप मुझको बताओ, आप भी एक पत्रकार हो, आप बताओ आपके घर में 50 रुपये बचता है क्या? और स्वच्छता अभियान से क्या स्वच्छता हो गया, क्या बचा, कहाँ पन्नी बंद हो गए? शौचालय पहले भी बनते थे, आज भी लोग शौचालय। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे समाज बदलता है, लोग खुद भी बदलते हैं। प्रधानमंत्री ने गलत आंकड़ा दिया है। आप WHO को उस आंकड़े के ऊपर हो, उस आंकड़े में और प्रधानमंत्री के आंकड़े में विसंगतियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मणिपुर अब तक व्यवस्थित क्यों नहीं हुआ, मणिपुर अब तक कंट्रोल में क्यों नहीं आया? मणिपुर में आज भी जो दो समाज आपस में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसको रोकने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री को बिल्कुल मणिपुर पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल क्यों नहीं हुआ, इस सवाल पर बोलना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है 24, क्या होगा उसमें? देखिए, 24 के चुनाव में तो साफ है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एजेंडा है, और जो पूरी विपक्ष, मैं विपक्ष नहीं कहता हूँ, विपक्ष में जनता खड़ी है और पक्ष में कुछ चाटुकार और जिनके ये स्टाफ है। मोटे तौर पर मुझको यह भी एक कन्फ्यूजन होता है कि ये अडानी और अंबानी का स्टाफ है। तो एक तरफ पूरी जनता खड़ी है, एक तरफ अडानी अंबानी का पूरा टीम खड़ा है। तो मुझको लगता है आने वाला समय में इस देश का नौजवान, इस देश का कर्मचारी, इस देश का शिक्षक, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का तमाम कामगार लोग और इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित जो मणिपुर में देख रहा है, सभी लोग मिल करके एक साथ खड़े होंगे। और ऐसे जिस पर मुझको शंका हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या इलिटरेट हैं, तो ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में मुझको लगता है कि आउट कर देंगे इस व्यवस्था से, और भारत के संविधान से भारत चलेगा। इस व्यवस्था को लागू करने में सभी लोग तैयार हैं। अमित शाह जो चुनाव में कहा था कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को 15 लाख खाते में जाएगा, इतना काला धन लाएंगे, और फिर ठीक चुनाव के बाद वो जुमला कह दिया। तो अमित शाह को इस मामले पर बोलने का कहीं भी नैतिकता नहीं है, वो नैतिक पतन हो चुका है, और ये देश को गलगलाने वाली पार्टी है। वैसे ही भाजपा देश से गद्दारी करने वाली पार्टी है। ये अडानी अंबानी की पार्टी कलावती के तस्वीर को क्या समझेगा? देश के संसद का ये मजाक बना रहे हैं। देश की संसद की जो गरिमा है इसको गिरा रहे हैं।
ऐसे तो ये हम तो मानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र इनकी चीज़ इनकी भाषा में नहीं है। ये राजशाही को स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। जो कहिए कि इस बार सेंगोल की जो पूरा विस्टा प्रोजेक्ट, जो पूरा उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो उसने शुरू किया और उसमें जो सेंगोल को जिस तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई, वो पूरा ही सिस्टम है। इसलिए उनको मतलब सदन के अंदर में संसद की जो गरिमा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। वो तो राजतंत्र, राजशाही लाना चाहते हैं, देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों से तो जरूर ही हम लोगों को सावधान होना चाहिए। देश की जनता पूरी बात को समझ रही है और ये झूठ केवल मैं तो मानता हूँ कि ये मजाक है एक बूढ़ी महिला का। जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर में मजाक बनाया, कलावती कौन है, कलावती का क्या हुआ। अरे आप अगर थोड़ी सी भी दया है, इस तरह से जा करके मणिपुर की जो महिला जिसको नंगे करके घुमाया गया, एक बार गृह मंत्री की हैसियत से अभी तक एक बार मिलने गए हैं क्या? इसका वो जवाब दें। क्यों नहीं मिले उस महिला का? वो कारगिल का मतलब सूबेदार, कारगिल युद्ध में जिसका पति पूरे देश को लड़ करके लड़ा है, सुरक्षा बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, और उसकी पत्नी के साथ इस तरह का घटना होता है और होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एक बार मिलने भी नहीं जाते हैं। और इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? और सदन के अंदर में मणिपुर पर बहस हो रही है और वो राहुल गांधी पर ये ठाका लगा रहे हैं। ये इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है और शर्म की बात है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें